हाँ, ओके गाइस। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग थोड़े बहुत लिनक्स कमांड के बारे में जानने वाले हैं एंड मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा डिफरेंट आपको समझाने का, कि डिफरेंट तरीके से मतलब थोड़ा सा क्लियर करके समझाने का ट्राई करूँगा कि कमांड्स किस तरीके से यूज़ करने चाहिए एंड क्या क्या। आई होप सो ये आप लोगों को याद मतलब थोड़ा सा बहुत हेल्प करे। आई डोंट नो, मुझे एक बार अपना लिनक्स लॉगिन करने दीजिए। सॉरी गाइस। ओके, मैंने अपना अभी खाली लॉगिन कर लिया है एंड हम लोग बेसिक से थोड़े बहुत कमांड्स जो है वो रन करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे ना दो टर्मिनल खोलने वाला हूँ, ठीक है। एक रूट टर्मिनल खोलने वाला हूँ एंड एक और जो है मैं नॉर्मल टर्मिनल खोलने वाला हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों में ना आपको छोटे छोटे डिफरेंस पहले बताऊँगा, ठीक है। तो अगर हमको कोई नॉर्मल सी कमांड रन करनी है, तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं। हम लोग सपोज़ मैं विंडोज़ मशीन पे लेके चलता हूँ। मैं अगर अपने विंडोज़ मशीन में जाऊँ एंड मुझे कोई भी चीज़ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करनी है, मतलब किसी भी चीज़, सपोज़ ये मेरा एक EXE है जो मेरा खुद का है एंड मुझको अगर ये रन करना है, तो मुझ पर जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा, इट विल बी शो मी द यूज़र UAC दिखाएगा, UAC इसका दिखाएगा कि आपको परमिशन अलाउ करनी है कि नहीं। अगर मेरे को ये फ़ाइल रन करनी है जो कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन होती है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाती है। तो मेरा अभी UAC 0 पे है, तो मेरे को अभी पूछ नहीं रहा, क्योंकि इसका मतलब है भाई जो चलाना है चला लो, ठीक है। तो अगर ये UAC जैसे पूछता है, तो विंडोज़ पे हम लोग जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो UAC में क्या दिखाता है हमको, यहाँ पे नॉर्मल सा यहाँ पे सामने आता है एंड हमको पूछता है आपको येस करना है या नो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको अगर रन करना है तो येस दबा देते हैं, अगर रन नहीं करना तो नो दबा देते हैं। तो सेम चीज़ ऑन द लिनक्स, जैसे हम लोग लिनक्स में आते हैं तो लिनक्स पे एक हमारे पास होता है नॉर्मल सा टर्मिनल, जहाँ पे हम लोग एज ए लाइक नॉर्मल यूज़र है, हम कोई भी रूट कमांड नहीं यूज़ करते, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ नहीं करते। अगर हमको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करना है लाइक बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर रहना चाहता हूँ, तो हम लोग रूट का यूज़ कर देते हैं। सुपर हम लोग ऐसे भी रूट को नॉर्मल से ऐसे जा सकते हैं, सूडो su। तो हम लोग सीधा ना रूट पे चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे, जैसे एंटर करो तो आप लोग अपने रूट यूज़र्स पे आ जाओगे। तो आप एक एज ए रूट यूज़र ना इस पर कमांड्स को रन कर सकते हो। अगर आपको ऐसे भी नहीं रन करना, अगर मतलब बार बार आपको पासवर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर आते हो, अगर आप इसके अंदर नहीं आते हो, अगर आपको कोई भी चीज़ नॉर्मली रन करनी है, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल से यूज़ करोगे सूडो, देन आप वो चीज़ यूज़ करोगे। लाइक कोई भी कमांड है, अगर अभी हम लोग बात कर लें mkdir, ऑब्वियस सी बात है mkdir कोई सूडो पर कमांड की ज़रूरत नहीं है इसको रन करने के लिए, बट फिर भी हम इसको रन कर रहे हैं। मैं आपको बस एज ए एग्ज़ाम्पल बताने के लिए, तो मैं इसका नाम लेता हूँ K1, ओके। मैं K1 नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करना हो, तो उसके लिए मैं क्या ही कमांड यूज़ कर रहा हूँ, mkdir। मैं आपको सूडो का कमांड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में समझा सकूँ, ठीक है। तो मेरे को एक K1 नाम का फ़ोल्डर बनाना है। मैं पहले यहाँ से एग्जिट करता हूँ ताकि आपको थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ पर भी समझ आए। वेट गाइस, मैं यहाँ पे दो चीज़ें ऑन करूँगा, पहला ये वाला एंड दूसरा ये वाला। अब इसको ऐसे भी ना करके ना डायरेक्टली हम लोग कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल यूज़र करना चाहिए। तो हम लोग जाएंगे, हो जा भाई, ओह सॉरी, ओके। तो हम लोग ने ये 3 टर्मिनल ले रखे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग कमांड्स रन करेंगे और यहाँ पे हम लोग रूट यूज़र लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को ना, अगर मैं नॉर्मल सी बात है, अभी मैं अपने पूरा मतलब जो हमारा इनिशियल डायरेक्टरी नहीं है, जो रूट डायरेक्टरी है, हम लोग अभी वहाँ पर प्रेजेंट है। हम लोग ls करें तो हमको सारी चीज़ें दिख जाती है। जो फाइल स्ट्रक्चर है, हमारी पूरी फाइल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख जाती है। फाइल स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते इसको, एक्चुअली हमारा ये रूट डायरेक्टरीज है, हमारे पूरे डायरेक्टरीज यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी हमारे यूज़र की डायरेक्टरीज है, रूट डायरेक्टरीज को बोलते हैं। हम लोग अभी वहाँ पे आए, तो अगर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ना, अभी मैं एक बात करता हूँ कि मेरे को एक लेवल 2 का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को mkdir कमांड लगेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, mkdir से आप सब लोग फेमिलियर हो। अगर मैं mkdir को नॉर्मली रन करता हूँ,
LB1 करते हैं क्योंकि ओके LB1 करते हैं एंड मेम के DIR LB1 कैन नॉट बी क्रिएट डायरेक्टरी फाइल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिर सपोज़ मैं करूँगा LB3, ओके LB3 मेरा क्रिएट हो गया, सिंपल सी बात है, मेरे को नॉर्मल यूज़र भी जाके क्रिएट कर सकता है। तो MKDIR एज ए वर्ड काम करता है, हम लोग वो चीज़ लिखते हैं। MKDIR इज़ ए थिंग, अगर हम लोग विंडोज़ पे जाएंगे तो हम लोग थोड़ा कंपेयर करके कर रहे हैं, ठीक है। MKDIR सपोज़ हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं CUI, जो हम लोग कैरेक्टर मतलब थ्रू द टर्मिनल हम लोग सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। एंड विंडोज़ में हम लोग थ्रू सारी चीज़ें GUI करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिनक्स में भी पॉसिबल है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं आपको विंडोज़ का एग्जांपल इसलिए दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे समझ आए। तो मेरे को अगर एक विंडोज़ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, सपोज़ ये मेरा है होम वाला, ठीक है, होम डायरेक्टरी, जैसे लिनक्स पे भी होम डायरेक्टरी है एंड सब की चीज़ों में डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, सॉरी गाइस। तो मेरे को यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड न्यू पे जाऊँगा एंड देयर आई सिंपली क्लिक ऑन द फोल्डर एंड इसको मैं कुछ भी नाम दूँगा, मैं भी सिंपल इसको भी लेवल 1 ले लेता हूँ। तो एज लाइक दिस हम लोग ऐसे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ना विंडोज़ के अंदर। तो हमको अगर इसी तरीके से लिनक्स में कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो हम लोग क्या ही करते हैं, हम लोग नॉर्मली हम भी लाइक मैनुअली जैसे लोग करते हैं हम भी वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम गाइस। हम लोग यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं एंड अपने डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट फोल्डर करेंगे एंड फोल्डर का नाम देंगे एंड क्रिएट कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं। बट व्हाट यू प्रीफर इज़ लाइक दिस, हमको MKDIR K1 यूज़ करेंगे। तो हमको ये चीज़ ना कब काम आएगी ज़्यादा, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट गाइस, वेट अ सेकंड। ओके गाइस, तो रीस्टार्ट में गया। तो अगर हमको एक बात समझो, अगर हमको कोई चीज़ ना बहुत जल्दी करनी है, ठीक है, हमको अभी क्या करना है ना, हमको एक फ़ाइल नहीं 4 फाइल्स क्रिएट करनी है एक टाइम पे। तो मैं अभी के लिए ना एक हम लोग टेस्ट फोल्डर बनाते हैं, MKDIR टेस्ट। हम लोगों ने टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया एंड उसके अंदर चलते हैं। तो हम लोग उसके अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CD टेस्ट। तो हम लोग टेस्ट फोल्डर के अंदर आ गए, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है हम लोग टेस्ट फोल्डर के अंदर है। तो हम लोग ना यहाँ पे MKDIR कमांड यूज़ करते हैं। dir हम लोग बोलते हैं यहाँ पे T1 देन T2 देन T3। तो हमने ऐसे करके 3 फोल्डर्स बनाने हैं। MKDIR कर लिया एंड हम लोग को ls करते हैं, देख सकते हो गाइस हमारे पास 3 फोल्डर्स आ गए एक सेकंड में, एक एंटर पे। तो अगर हमको ऐसे ही क्रिएट करना है विंडोज़ पे, तो हम लोग ऐसे ही टर्मिनल के अंदर जाके हम लोग उसके भी टर्मिनल नहीं विंडोज़ का बोलते हैं उसको, कमांड प्रॉम्प्ट, उस पर जाके चीज़ें कर सकते हैं। तो आप वो समझो CUI से चीज़ें फास्ट होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना हमारा ना ये हम लोग ज़्यादातर कमांड लाइन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अब हमने MKDIR का मतलब तो सबने समझ लिया। MKDIR क्या करता है, फाइल्स क्रिएट करता है, मतलब फाइल्स में तो फोल्डर क्रिएट करता है, फाइल्स क्रिएट नहीं करता, ये फोल्डर क्रिएट करता है, समझ रहे हो ना। जैसे हमने विंडोज़ के अंदर देखा यहाँ पे फोल्डर, एक फोल्डर है, तो ये क्या करता है ना, MKDIR बस फोल्डर क्रिएट करता है, ना कि फाइल क्रिएट करता है। तो अब हम लोग अगर फाइल क्रिएट करना है किसी भी चीज़ पे, तो हम लोग नॉर्मल सी बात है एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं विंडोज़ के अंदर। तो मेरे को सपोज़ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलना है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया एंड आई विल जस्ट एंटर द T1, इसका नाम चेंज करते हैं एंड मैंने टेक्स्ट फाइल ऐसे क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो एज विंडोज़ में हम लोग कैसे करते हैं, तो हम आते हैं लिनक्स पे, सॉरी गाइस, लिनक्स पे आते हैं। लिनक्स में हमको कोई भी कमांड रन करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टच का यूज़ करेंगे, टच एंड हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हमको पता है टेस्ट के अंदर ही ऑलरेडी है, तो हम मेरे को सोच रहे हैं, सॉरी गाइस, मेरे को लगा कि मैं रूट फोल्डर में, तो मैं टेस्ट के अंदर जाके करता हूँ। तो मेरे को टच कमांड यूज़ करना है। टच हमको क्या करना है, सपोज़ मैंने 3 फोल्डर बना रखे हैं ना, T1 T2 T3, ठीक है। हम लोग T1 के अंदर करते हैं। T1 के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे T1.txt एंड हम लोग क्या करेंगे अब, ओके आई थिंक सो ये काम करना चाहिए, लेट्स सी गाइस। T2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे,
T2 के अंदर हमको चाहिए T2.txt लेट्स सी गाइस। तो मैंने इंटर कर दिया। तो अब हम लोग नॉर्मल से एलएस करते हैं, तो हमको यहाँ पे हमारे फोल्डर्स ही दिख रहे हैं, 3 फोल्डर्स। तो मैं क्या करता हूँ, T1 चेक करते हैं, ठीक है, ls T1। तो T1 जैसे कि हमने किया था, T1 के अंदर हमने किया T1.txt एंड T2 के अंदर किया हमने T2.txt। तो अब सेम चीज़ करते हैं T2 एंड यू कैन सी गाइस T2 के अंदर हमारा T2.txt आ गया। तो हमने ना इस तरीके से कहीं पे भी हमको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो हम लोग इस तरीके से फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइल्स क्रिएशन भी देख लिया, ओके। तो अब हम लोग क्या नेक्स्ट देख सकते हैं गाइस, 1 मिनट गाइस। तो मेरे को देखना चाहिए कि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं। ओके, देन टच हमने कर लिया एंड मूव करके देखते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं, ठीक है गाइस। तो अब ना हमको क्या करना है, मूव करनी है, ठीक है। तो हम लोग लेस करते हैं पहले। अब देख सकते हो हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं, T1, T2, T3। हमने T1 के अंदर क्या डाल रखा है, एलएस अगर T1 करते हैं तो हमको T1 के अंदर T1.txt है एंड T2 फोल्डर के अंदर T2.txt है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सपोज ये जो T2.txt है, मेरे को T2.txt में नहीं रखना, मेरे को T2.txt ना मतलब T2 फोल्डर में नहीं रखना है, मेरे को T2.txt को ले आना है T1 में। तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, mb एंड यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं T1 में, ठीक है गाइस। मैं ना सब कुछ देखो एक ही फोल्डर के अंदर रह के करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि बार बार हम लोग फोल्डर के अंदर ना जाए एंड बाहर ना आए। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, mb T1 मेरे को कहाँ से कहाँ मूव करना है, सपोज़ मेरे को T2 से T1 में मूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, T2 का नाम पहले लूँगा, क्योंकि T2 से मेरे को मूव करवाना है। T2 का मेरे को यूज़ करना है T2.txt एंड मुझे गाइस सॉरी गाइस, T2 का मेरे को यहाँ पे सॉरी मैं T2 नहीं लिखना भूल गया, T2 का T2.txt एंड मुझको उसको मूव कहाँ पे करवाना है, T1 पे, है ना गाइस। मेरे को उसको मूव करवाना है T1। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे करूँगा एंटर। लेट्स सी गाइस, एलएस करते हैं एंड सॉरी एलएस करते हैं, एलएस T2 के अंदर हमारा देखो गाइस अब फोल्डर नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, T2 से T2.txt को हटा कर T1 में डाल दिया हमने। तो अब हम लोग अगर ls T1 करें तो क्या हुआ देखो, तो T1 भी हमारा T1.txt में आ गया, T2.txt पे आ गया। तो ये चीज़ हम लोग क्या क्या हमने 2 चीज़ कमांड सीखी अभी, mkdir, ओके, एंड दूसरी चीज़ है टच। तो हमने 2 कमांड्स सीख ली, ठीक है, 2 कमांड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो पता है ये जो हमारा जो mb है, जो हमने अभी भी mb यूज़ किया था मूव करने के लिए, इसका बस ये काम नहीं है, इसका एक और काम भी है। तो हम लोग वो चीज़ भी करते हैं। इस ना ये ना एक फ़ाइल को रीनेम भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, T1 फोल्डर के अंदर जो हमारा T1.txt है, इसको मेरे को क्या करना है, रीनेम करना है एज, सपोज मेरे को करना है test.txt लेट्स गो। तो अगर हम अब देखें इसको, सॉरी गाइस गलती से मिस्टेक गाइस, तो मेरे को ये नहीं करना था एंड वो गलती से मैंने मूव करवा दिया इसको यहाँ पे एंड उसको रीनेम करके मैंने यहाँ पे मूव करवा दिया, सॉरी गाइस। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसी भी समझाता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग ना किसी भी चीज़ को मूव करवाते हैं तो वो कैसे मूव होती है, हम लोग क्या करवाते हैं, इसको यहाँ से उठाओ एंड इसको एज दिस नेम यहाँ पे पटक दो। हमने ना यहाँ पे देखो डायरेक्टरी का पाथ नहीं दिया, यहाँ से हमने डायरेक्टरी का पाथ दिया था कि हम इस डायरेक्टरी से उठाओ एंड किस डायरेक्टरी में वापस डालो, हमने वो मेंशन ही नहीं किया। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, हमारे पास हम जिस भी डायरेक्टरी में हम है pwd अगर हम करते हैं तो देखो हम लोग अभी टेस्ट फोल्डर में है, तो टेस्ट फोल्डर के अंदर ही txt को डाल दिया। अगर हम लोग अभी T1 को ls करें तो देखो गाइस हमारा T1 यहाँ से हट चुका है, T1 रीनेम हो T1 जो था txt वो एज ए रीनेम होकर text.txt में आ गया है। तो अब मेरे को क्या करना है, सपोज़ ये text.txt है, तो इसको हम लोग वापस से एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं एंड रीनेम करके एज test1 करते हैं इसको नाम test1.txt एंड इसको वापस T1 फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है।
तो वो करने के लिए हम लोग फिर से करेंगे मूव कमांड का यूज़। अदरवाइज़ गाइस हम लोग यहीं पे एक बारी टेस्ट TXT को हम लोग रीनेम करते हैं, ठीक है। TXT हम लोग टेक्स्ट .txt को तुमको रीनेम करना है एज text1.txt। मेरे को एज लाइक दिस, मेरे को इसको रीनेम करना है। तो आप करते हैं ls एंड यू कैन सी गाइस इसका रीनेम हो चुका है। तो अब इसको ना हम उठाते हैं, उठा के ना T2 में पटकते हैं वापस, ठीक है। T3 में पटक देते हैं, ठीक है, T3 में पटकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, फिर से MB को यूज़ करते हैं, MB एंड text1.txt। इसको तुमको मूव कहाँ करना है, T2 फोल्डर पर। हम लोग बस फोल्डर का नाम लिखेंगे, कौन सा फोल्डर में इसको मूव करवाना है एंड हिट एंटर। गाइस अब अगर ls करते हैं, देखो गाइस अब यहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग ls करें 1 को, ls T1 में देखो ये है एंड T2 के अंदर कुछ भी नहीं है। एंड जैसे कि हमने किया था T3 पे मूव TXT1 को, text1 को, तो वो T3 में आ चुका है। तो अब हो चुका हमारा मूव कमांड का कंप्लीट, ठीक है। तो हमने अब कमांड भी देख लिया, MB कमांड भी देख लिया। तो अब हम लोग करते हैं ना, डिलीट करते हैं किसी चीज़ को। तो अपने ये रहा, अगर किसी भी फोल्डर तो छोड़ो, अभी हम लोग टेक्स्ट फाइल्स को डिलीट करते हैं फोल्डर के बाद में, फोल्डर्स तक छोड़ो, ठीक है। अब मेरे ना देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास T3 में कुछ है एंड T1 में कुछ है, मेरे T2 में कुछ है ही नहीं। तो सपोज़ मेरे को T2 फोल्डर अब चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, RM एंड T2 इज़ नॉट अ डायरेक्टरी, कैनॉट रिमूव T2 इज़ नॉट, अच्छा ठीक है RF एंड इसको हम लोग करते हैं T2। अब हमारा T2 देख सकते हो गाइस, हमारा चला गया, T2 अब नहीं है, ठीक है। T2 अब हट चुका है पूरा, T2 फोल्डर अब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने उसको कर लिया है डिलीट। अब हमारे पास T1 है एंड T3 है। तो अगर मेरे को ना इस T1 के अंदर क्या चीज़ है, T1 के अंदर हमारे पास था, बात करें T1 के अंदर हमारे पास है T2.txt। तो मेरे को ये डिलीट करना है, T2.txt है ना, हाँ T1 के अंदर है हमारा T2.txt। तो मेरे को उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं RM एंड इसके लिए पहले हमको जाना है T1 के अंदर जो हमारा फाइल नेम है उसका T2.txt। तो इसको डिलीट कर, इसने अब कर लिया डिलीट। RM से हम लोग कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं एंड RM RF हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कोई फोल्डर डिलीट कर सकें। तो अब हमने ना ये वाली फ़ाइल को डिलीट कर दिया। अगर हम फिर से ls कर रहे हैं तो देख सकते हो T1 डिलीट नहीं हुआ है, हमने T1 के अंदर जो T2.txt था उसको डिलीट करवाया। अगर हम लोग करें ls T1 को हमने T1 के अंदर से हमने उड़ाया था, ls कर T1 कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर अब कुछ भी नहीं है। तो ये अब हमारी बात हो गई, हमने ls को बहुत ज़्यादा यूज़ करें हम लोग ताकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन चीज़ है जो यूज़ करते हैं लोग। तो हमने RM का प्रॉपर यूजेस देख लिए। तो आप जाओ और जाके अपने सिस्टम में RM को ना बहुत सारे तरीके से यूज़ करके देखो ताकि आप लोग को RM समझ आ जाए। अब हम लोग बात किसके ऊपर कर सकते हैं, अब टच का हमने टच MKDR पे बात कर ली, टच पे बात कर ली, MB पे बात कर ली, और LS तो अब तब से हम लोग देख रहे हैं LS। तो LS पे तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग LS के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं क्लियर। तो अगर अब हम लोग बात करें LS के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हो राइट नाउ मैं कहाँ पे हूँ, हमने तब से LS यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ना अभी टेक्स्ट फोल्डर के अंदर हूँ, टेस्ट फोल्डर के अंदर हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, मैं अगर अब विंडोज़ में जाऊँ तो मेरे को ना अगर देखना है कि ये जो LB1 वाला फोल्डर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, मैं क्या देख सकता हूँ, हाँ भाई इसके अंदर एक T1.txt है, मैं यही देख सकता हूँ, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल सी बात है, मेरे को यहाँ पे देखना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ LS। अगर मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है, एक मिनट गाइस, सॉरी
सॉरी गाइस, आई एम बैक। ओके, तो ये अगर हम लोग एल यूज़ करते हैं तो हम लोग नॉर्मल सी एल के इसके ऊपर थोड़ा और बहुत चर्चा करते हैं, पहले विंडोज़ के ऊपर आते हैं। तो मेरे को ना अगर ये वाला फ़ोल्डर देखना है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल सी बात है, मैं पहले आऊँगा यहाँ पे, सपोज डेस्कटॉप है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये वाला फ़ोल्डर है एंड मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके इसके कंटेंट्स के अंदर जो भी चीज़ें इस फोल्डर के अंदर वो देख लूँगा। अगर थोड़ा बहुत और अच्छे से बात करें तो मैं अगर अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ एंड अपने डी फोल्डर में जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे SRC में जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, नाउ वी कैन टॉक। ओके, तो अगर मैं बात करी जाऊँ यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हैं एंड मैं इसके अंदर जाऊँ तो इस फोल्डर के अंदर ना बहुत सारे, मैं इस सपोज़ इस फोल्डर के अंदर आ गया तो मैं एक एक करके आया। ठीक है, मैं कैसे कैसे करके आया, एक 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 करके मैं ऐसे करके आया। तो इस तरीके से ना मेरे को एक एक करके आना पड़ रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग आ सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर, इन यहाँ पे भी, लिनक्स पे भी। अगर मुझे अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूँगा, अभी तो फ़िलहाल मेरे को यहाँ से बैक जाना है तो cd डॉट डॉट बैक आ गया मैं उस फोल्डर से। फिर से हम लोग रूट यूज़र अपने वाले रूट फोल्डर पे आ गए, रूट डायरेक्टरी पे आ गया। अब मुझको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक, समझो हमने किया डबल क्लिक, हमने किया cd, इसका मतलब है डबल क्लिक करो डेस्कटॉप। तो हम लोग अब डेस्कटॉप के अंदर आ गए, एलएस करते हैं तो डेस्कटॉप के हमारे पास है दो फोल्डर, एक है टॉर, एक है टॉर करके दो फोल्डर है। तो अब मुझको टॉर देखना है, टॉर फोल्डर के अंदर क्या चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से करता हूँ यहाँ पे cd। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सी काम करते हैं जैसे हम लोग विंडोज़ पे काम करते हैं अभी, ठीक है, cd देन टॉर। मैं टॉर के अंदर आ गया, एलएस करते हैं। अरे हाँ, इसके अंदर हिस्ट्री पड़ी है मेरी। ओके ओके ओके, तो मेरे को ये मिल गया। अगर मुझको ऐसे नहीं आना, मैं अगर pwd करता हूँ, देखो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टरी मिल गई डायरेक्ट इसकी, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ cd एंड रूट पे चलते हैं। तो रूट पे आ गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली ls करता हूँ एंड मुझको पता है भाई ये फाइल का पाथ क्या है, ये पाथ है। तो एक काम कर, ls, सॉरी गाइस, कंट्रोल शिफ्ट 3, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। पता नहीं गाइस इसका क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पता नहीं काम नहीं कर रहा। तो कोई ना, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं होम स्लैश, मेरा नाम है पावर एंड स्लैश डेस्कटॉप स्लैश टॉर। अब मुझको बता, मैं एलएस करके मैं इसको बोल रहा हूँ भाई तू यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली बता दे। तो इसने बता दिया, इसके अंदर ये है। मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज नहीं की, उसी रूट डायरेक्टरी से मैंने पता लगा लिया कि हिस्ट्री के इस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ पड़ी है। ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर भी वैसी चीज़ें होती है। अगर मैं विंडोज़ पे जाऊँ एंड मुझको पता होना चाहिए कि मेरे पास मेरा फाइल पाथ क्या है, मैं अपना फाइल पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ एंड दोबारा ऑन करूँ एंड यू कैन सी, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अपना फाइल पाथ डाल रहा हूँ एंड एंटर करता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिनक्स पे भी हो रही है। ओके गाइस, सेम चीज़ लिनक्स पे भी हो रही है। हम लोग किस तरीके से एलएस कर सकते हैं, एलएस करके देख सकते हैं कि कौन से फोल्डर में हम लोग क्या करनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमने बात कर ली अभी तक थोड़े बहुत चीज़ें के बारे में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आई थिंक किसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेट मी सी गाइस, मैं देखता हूँ हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं बहुत। ओके, चलो अब हम लोग क्रिएट करते हैं कि यूज़र, ठीक है, नॉर्मल यूज़र पर बात करेंगे अच्छे से अभी, या फिर थोड़ा बहुत अलग चीज़ों पे बात की जाए। तो यूज़र पे बात करते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं अभी बड़े स्क्रीन पे आ रहा हूँ, थोड़ा बड़ा वाला भी जगह पे, तो क्या आप लोग को थोड़ा दिख जाए। मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली अपना लेट को मैंने गलती की, पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं सुपर यूज़र को ऑन करते हैं हम लोग डायरेक्टली। अदरवाइज़ हम लोग सुपर यूज़र का ना लॉगिन करके हम लोग डायरेक्टली सूडो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो मैं अगर अभी यूज़ करूँ सूडो एंड SUDO,
तो टैब दबाओ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, आप वो सब देख सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग स्पेस करो एंड टैब करोगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी सूडो करके, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो वो सब। बट व्हाट आई प्रेफर इज सूडो एसयू करो एंड एंटर मारो। एंड आपको ना यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, आपके जो भी आपका लिनक्स का पासवर्ड है एंड वो आप एंटर करोगे। तो हम लोग सुपर यूज़र से लॉगिन हो चुके हैं, हम लोग भी सुपर यूज़र पे है। तो जब भी हमको सूडो यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग को सूडो की ज़रूरत नहीं है, बार बार हमको सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली रूट के थ्रू हम लोग चीज़ें रन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी नॉर्मल जगह पे मैं जाऊँ, नॉर्मल फोल्डर पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करने वाला हूँ एक यूज़र को, यूज़र ऐड, सपोज़ मैं उसका नाम देता हूँ ST1। ओके, मुझको इसको ऐड करना है तो मैं इसको ऐड करने का ट्राई करता हूँ। नो भाई, परमिशन डिनाइड, कैन नॉट लॉग इन पासवर्ड एंड ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। हम लोग को अगर ये यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे ना, ये हो जाएगा। तो सपोज़ हमको फिर भी एज ए दिस यूज़र विदाउट लुकिंग टू दिस रूट यूज़र ना बन के हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट सी बात है, हम लोग यहाँ पे अगर क्रिएट करना है हमको यहाँ पे डायरेक्ट सूडो यूज़ कर सकते हैं। सूडो हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र ऐड ST1 नाम का एक यूज़र है, उसको ऐड करो। मैं इसको जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे को पासवर्ड पूछता है, मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा एंड बिना रूट यूज़र के मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। अगर सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे लिनक्स पे, यहाँ पे रूट यूज़र से मैं करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, बस लिखना पड़ेगा यूज़र ऐड ST2। अब हमने ST1 तो डाल दिया यूज़र, ST2 का यूज़र डाल दिया, एंटर कर दिया एंड ST2 डायरेक्टली हो गया ऐड। हमको यहाँ पे कोई पासवर्ड देना नहीं पड़ा, कुछ देना नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एज ए नॉर्मल यूज़र की, हम नॉर्मल यूज़र से ऐसे कमांड यूज़ करें तो हमको परमिशन डिनाइड आएगा, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं है हमारे पास। तो जैसे ही हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के साथ एक ही बार एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन लो एंड ये रन करो, हम जैसे बोलते हैं उसको, तो वो ये चीज़ करता है, पासवर्ड पूछते हैं, पासवर्ड डालते हैं एंड वो यूज़र क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूट में डायरेक्टली छोटी छोटी कमांड लिख के कर सकते हैं एंड आप चाहो तो इसको बड़ा करके भी कर सकते हैं। अगर सपोज़ मुझको अब इसके अंदर ना एक पासवर्ड लगाना है, जो हमने ST1 क्रिएट किया इसके अंदर पासवर्ड लगाते हैं, तो मैं ना अभी आप लोगों को ये सपोज़ मेरे को यहाँ पे करते हैं, ठीक है, रूट पे करते हैं, मज़ा आ गया यहाँ पे। तो मेरे को ना अब ST1 नाम का जो बंदा है, इसको मेरे को ना एक पासवर्ड असाइन करनी है कि भाई जब भी यूज़र लॉगिन करेगा ना, बिना पासवर्ड तो लॉगिन नहीं होना चाहिए ना भाई। एटलीस्ट तू अपना यूज़र ID एंटर करेगा एंड उसके साथ कुछ पासवर्ड भी एंटर करेगा, तभी तेरे को लॉगिन एक्सेस दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे इसे WD, सॉरी गाइस, इसलिए मैं बोलूँ क्यों ग्रीन सिग्नल किया है, WD हम लोग यहाँ पे करेंगे सपोज हम लोग 2 को यूज़ करें, 2 को नहीं 1 को यूज़ करते हैं। ठीक है, ST1 जो बंदा है इसको मेरे को एक पासवर्ड असाइन करना है। मैंने यहाँ पर इसको बोला लिनक्स को, भाई देख मेरे को ना ST1 नाम का जो यूज़र है इसको ना मेरे को पासवर्ड असाइन करनी है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ एंड वो पूछता है न्यू पासवर्ड क्या दोगे उसके लिए बताओ, तो मैं बताऊँगा भाई उसको पासवर्ड तो 00 एंटर करते हैं एंड उसने बोला रीटाइप करो, न्यू पासवर्ड को रीटाइप करो 00 फिर करते हैं। तो अब पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो गया। अगर मुझे सेम चीज़ यहाँ पे करनी होती तो मैं कैसे करता, लेट्स गो गाइस यहाँ पे करते हैं। तो मैं सूडो यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ पे सूडो को हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन नहीं है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँ वो वाला से नॉर्मल से हम लोग करना ST2 को असाइन करेंगे। ठीक है, ST2 को असाइन करने के लिए मैं करूँगा पासवर्ड एंड ST मेरे पास मैंने किसका सेट नहीं किया है, ST2 का। ठीक है, ST1 को भी दोबारा सेट कर सकते ताकि उसका पासवर्ड रीसेट हो जाए। तो हम लोग ST2 को करते हैं, तो पासवर्ड ST2 एंटर करते हैं। नो भाई हमारे पास एक्सेस नहीं है ये करने का, बता दे यार भाई तुम नॉर्मल यूज़र हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ठीक है मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, तो एक काम कर सूडो परमिशन उठा, ये ले भाई सूडो परमिशन यूज़ कर, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन यूज़ कर एंड एक काम करूँगा ये चीज़ ना यहाँ पे लिख दूँगा सूडो एंड पासवर्ड ऑफ ST2 इसका ना एक पासवर्ड दे। अब अगर मैं एंटर करता हूँ
तो अब बोल रहा है हाँ भाई बताओ पासवर्ड क्या रखना है तुमको, 00 दे इसको पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड है 00। तो अब ये कन्फर्म हो गया, तो ये चीज़ें बन गई। ओके, तो हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज़ ऑन द विंडोज़, अगर विंडोज़ में चाहे हम लोग जाके वहाँ पे भी अपना यूज़र बना सकते हैं। तो अभी मैं विंडोज़ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि विंडोज़ का भी मेरे को नहीं लगता मैं अभी सारी चीज़ें करने के लायक हूँ। एंड ऑलरेडी मेरे पास रात के 11:30 बज रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा बहुत गेम्स भी खेलना है भाई। तो सारी चीज़ें तो अभी मैं नहीं करूँगा, एक एक करके करेंगे। तो आज के लिए इतने आई थिंक काफ़ी है, अदरवाइज़ थोड़े बहुत और भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग यूनिक्स कमांड के ऊपर अभी फोकस करते हैं, विंडोज़ कमांड्स के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बना देंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब एक और चीज़ मैंने छोड़ दिया आई थिंक, हाँ बिल्कुल, हमने ना ग्रुप ऐड करना छोड़ दिया। तो अगर हमको ना एक ग्रुप असाइन करनी है तो आपको आई थिंक अब तो समझ आ गई हो ना ये चीज़, हम लोग सूडो का यूज़ किस लिए करते हैं। एंड बिना सूडो के हम लोग क्या चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एंड विद सूडो क्या एक्सेस करते हैं, एंड बिना सूडो के भी हमको अगर रन करनी है तो हमको कैसे करना है, रूट यूज़र को करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप ऐड करते हैं। एक ग्रुप में ना एक बंदे को ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 बंदे हमने बनाए, तो हम लोग एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर ना ये दोनों बंदे को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं ग्रुप ऐड, ग्रुप्स था या फिर ग्रुप था, आई थिंक ग्रुप ऐड ही था, GRUP था या फिर GROUP, हाँ ग्रुप ऐड, हाँ वही था ग्रुप ऐड। हम लोग देते हैं इसको, ग्रुप का नाम देते हैं TS नाम का एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ऐड करेंगे ग्रुप को, एंटर करते हैं एंड ऐड हो गया ग्रुप। एंड अब मैं क्या करूँगा, दोनों यूज़र्स को जो हमने नए दोनों यूज़र्स बनाए, एक ST1 और एक ST2, 2 यूज़र्स को हमने अभी बनाया, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अभी ग्रुप बनाया है TS करके, इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए ना हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ हम लोग फाइल सिस्टम में थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी जहाँ तक मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने TS नाम का एक ग्रुप बना दिया है, 2 यूज़र्स बना दिए हैं, ST1 एंड ST2, एंड दोनों को पासवर्ड भी हमने असाइन कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ना एक ग्रुप में ऐड करना है। अब मुझे ग्रुप में ऐड करने के लिए क्या यूज़ करना है, ग्रुप में ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र मोड एंड -E -G, ओह दैट इज़ द E गाइस, सॉरी, -B। अब हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप का नाम TS, एंड TS के अंदर मुझे किसको ऐड करना है, ST1 को एंड ST2 को। लेट्स गो गाइस, ST1 एंड ST2, इन दोनों को आई थिंक मैं दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। ST1 को कर दें, ST1 ऐड हो गया। अब ST2 को कर दें, ST2 एंड ST2 आ गया। पता नहीं गाइस, आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हुआ, ऐड नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ना दो बंदों को हमने एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। तो अब हम लोग ना एक काम करते हैं, उस ग्रुप को चेक करते हैं कि उस ग्रुप के अंदर देखते हैं भाई ये दोनों किस ग्रुप में है अभी, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं ग्रुप्स ऑफ लाइक स्टूडेंट 1 ने हमको यूज़ करेंगे ST1 हमारा TS ग्रुप में, ठीक है। मैंने TS ग्रुप बनाया था, अभी TS ग्रुप के अंदर ST1 को डाला था, तो ST1 हमारा है TS ग्रुप में। अगर हम लोग सेम चीज़ अभी ST2 का यूज़ करें तो वो भी सेम चीज़ बोलेगा। अब ST2 भी TS ग्रुप के अंदर है, तो हमारा ये चीज़ भी कंप्लीट हो गया। एंड अब गाइस थोड़े से बात करते हैं कि जो यूज़र है वो फाइल परमिशंस कैसे मैनेज होती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ गाइस, और यहाँ से भी यार थोड़ा साफ दिखना चाहिए ना। तो मैं जो क्लियर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ भी लिखता हूँ। अगर मुझे ना सॉरी नो आई डोंट नो दिस क्या पड़ेगा। तो ना मुझे ना मैं बहुत सारी चीज़ें अगर लिख के, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे मतलब गार्बेज हो रहा है मेरा, तो मेरे को ना ये चीज़ क्लियर करनी है भाई। मेरे वो ऐसा स्क्रीन नहीं देखना, तो क्लियर कमांड यूज़ करना, CLEAR।
जिससे एंटर कर बस। अबे क्या लिख रहा हूँ मैं? अबे भाई क्या कर रहा हूँ मैं? अभी इतना अच्छा खासा लिख रहा था, इसीलिए यार सॉरी गाइस। पता नहीं गाइस, मैं बोलने लगता हूँ तो मैं खुद भूलने लगता हूँ। तो क्लियर हो गया। तो ऐसे क्लियर भी यूज़ करेंगे तो ऐसे क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड आपको गाइस पता है, जो कमांड आपने पहले से यूज़ कर रखे हैं एंड उसको ना डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, अपर की एंड डाउन की से ना आप चेक कर सकते हो। आप वो सारे कमांड्स को दोबारा रन कर सकते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसा डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रीवियस कमांड्स में जाएगा, अगर मैं अप करूँ तो अप करूँगा तो फिर मेरे को दिख जाएगा क्या कमांड है, ठीक है। तो फिर पहले मैंने क्या कमांड यूज़ किया था, अगर मैं हिस्ट्री भी देख सकता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भाई मैंने क्या क्या कमांड्स यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकता हूँ सारी चीज़ें, क्या क्या कमांड्स मैंने यूज़ किया। इसको क्लियर करते हैं। इस पता नहीं यार, मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर किया। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था, हाँ फाइल परमिशंस की बारे में बात कर रहा था ना, तो फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो अब ना हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं एंड वो फाइल हमारी डिफ़ॉल्ट, जो हम खावर नाम का यूज़र है, मैं खुद जब मैं बनाता हूँ कोई फ़ाइल तो उसका ना बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो होता है फ़ाइल का ओनर होता है, वो जिसने क्रिएट किया है वो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ाइल का ओनर को हम लोग परमिशन देंगे रीड ऑन राइट करने का। एंड जो दूसरे होंगे, एक होता है ग्रुप एंड दूसरा होता है यूज़र, जो बाकी दोनों चीज़ें हैं उन दोनों को हम लोग डिनाई कर देंगे, ठीक है। उनको परमिशन नहीं देंगे कि वो देख ही नहीं सकते फाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एलएस करते हैं एंड हमने जो बनाया था, आई थिंक हमने क्या कौन सा फोल्डर बनाया था अभी, लैपटॉप करके बनाया था आई थिंक, ओके लेट्स सी एलएस लैपटॉप, ओके लैपटॉप के अंदर लैपटॉप ही है, एलएस लैपटॉप लेस को गाइस, लैपटॉप पता नहीं गाइस क्या है, छोड़ो, ठीक है। हम लोग काम करते हैं secret.txt, तो अब ऑलरेडी बना हुआ है इसका, ठीक है। मैं देखता हूँ लैब 3 के अंदर आई थिंक होगा, सीडी करके जाते हैं उसके अंदर। ओके कुछ नहीं है, हम लोग टच कर देते हैं, टच करते हैं, बनाते हैं इसका फोल्डर का नाम t1.txt। तो हमने इस नाम का एक सपोज़ बना दिया, एक फाइल यहाँ पे एलएस कर दें, हमको मिल गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओनर ना हम ही होता है, ठीक है। इसका ओनर हम है, खुद हम एक ओनर है। हमने ये LV3 फोल्डर बनाया है एंड इसका ओनर भी मैं क्या करूँगा ना, इस फाइल की परमिशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कि भाई जो T1 है इसको ना मैं क्या कर दूँगा, अभी हमने 2 यूज़र्स बनाए हैं, याद है 2 यूज़र्स, एक का नाम था ST1, एक दूसरा का नाम था ST2। तो अब मैं क्या करूँगा, ST2 को परमिशन दे दूँगा, मैं अपना ओनर ट्रांसफ़र कर दूँगा कि भाई ST2 भाई तू इस फाइल का ओनर है आपसे, ठीक है। मैं वो कर दूँगा। तो वो करने के लिए ना अब हमको चाहिए एक और कमांड, वो कमांड हम लोग अब एंटर कर दें ताकि हम लोग ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे सी एच मोड का यूज़ करते हैं यहाँ पे गाइस, ताकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ताकि आप सी एच मोड को यूज़ करना थोड़ा सीख जाओ। सी एच मोड हम लोग देंगे 606 का मतलब होता है कि लाइक ओनर जो है उसको परमिशन दिया गया है रीड एंड राइट का, आपको पता होना चाहिए 426, आप ऐसे याद रख सकते हो। लाइक इस साइड में 2Z आई थिंक 1 2 4 था, आई थिंक 4 2 1, हाँ आई थिंक ऐसे था, 4 2 1 ही था। तो वहाँ पे 6 का मतलब है टोटल जोड़ो 4 और 2, इसका मतलब होता है 6। 4 का मतलब होता है बाई राइट का एंड 6 का 2 का मतलब होता है रीड का, आई थिंक है ना, रीड और राइट आई थिंक यही दोनों था। थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा गाइस, थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं क्यों भाई, भूल एक बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी है। थोड़ा सा आप भी रिसर्च करो, ठीक है। 600 देते हैं, उन्हें को परमिशन देते हैं एंड बाकी दोनों को हम लोग परमिशन कुछ नहीं देंगे।
एंड हम लोग किस फोल्डर की बात काम कर रहे हैं, हम लोग इस फोल्डर की परमिशन चेंज करने वाले हैं t1.txt। तो हमने लिखा है t1.txt एंड हमने कर दिया इसकी फ़ाइल को चेंज। हम लोग ls करते हैं तो अभी हमको ये फाइल दिख रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ना इस फाइल का ना टोटल जो परमिशन है, हमारा जो ओनर है इसका ओनर चेंज कर देता है। ओनर चेंज करके देखते हैं गाइस कि ओनर चेंज हो रहा है कि नहीं। लेट्स गो। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं sudo ओनरशिप, सॉरी sudo यूज़ करना पड़ेगा, sudo ओनरशिप, नहीं ch1 था आई थिंक, सॉरी sudo ch1 था, ch1, हाँ बिल्कुल सही, ch1 करेंगे हम लोग। किसको देने वाले हैं परमिशन, सपोज st2 को देंगे। st2 को मेरे को कौन सा किस फाइल का ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, मेरे को ट्रांसफ़र करना है t1.txt को। तो मैं यहाँ पे करूँगा t1.txt। मैंने कर दिया इसका ओनर ट्रांसफ़र। अब मैं sudo का यूज़ कर रहा था तभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर पाया फाइल के परमिशन को, अगर sudo यूज़ नहीं करता तो मेरे को एक्सेस नहीं आता। तो अब करते हैं ls को बस, तो ls हो रहा है एंड हम लोग करते हैं कैट करके देखते हैं फोल्डर को हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने अभी क्रिएट किया था t1.txt परमिशन देना है, ओके। क्योंकि अब हम इसके ओनर नहीं हैं, हमने ओनर को ट्रांसफ़र कर दिया है ऑलरेडी इस बंदे को। अगर हम लोग दोबारा इस sudo को यूज़ करते हैं, हम लोग इस चीज़ को अपने परमिशन को वापस लेते हैं, ठीक है, अपने फोल्डर को दोबारा अपने आप पे लेते हैं, ठीक है। मैं इसको चेंज करना परमिशन, मैंने वापस से अपने आप को दे दी फाइल। तो अब करके देखते हैं, तो अब काम कर रहा है कैट, हमको परमिशन देना है, नहीं दिखा रहा क्या, ऑब्वियसली बात है हमने txt1 के अंदर कुछ नहीं डाला है तो हमको कुछ नहीं दिखा रहा, परमिशन देना नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने अपने आप को फाइल दे दिया, वापस अपने आप को दे दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बकवास नहीं हो सकता क्योंकि आई एम नॉट ए टीचर, बट आई ट्राई माई हार्ड टू भाई कि आप लोगों को समझ आए चीज़ें। एंड थैंक यू गाइस, बस इतना ही, और क्या चाहिए।